हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। देखिए, कल फिजिक्स का पेपर है और हमें पता है कि आप लोगों के दिमाग में अभी थोड़ा सा टेंशन बन रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पीसफुली पढ़ाई करिए और टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जितना आपने पढ़ा है पूरे साल में, उसका ये कंक्लूज़न बेस्ड पेपर हो रहा है। 50 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप, ठीक है। और उस 50 क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छे से करिए। जो आप नहीं कर सकते हैं उसको कोशिश करिए करने का, क्योंकि बेटा देखो, एग्ज़ाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। आज वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है हमारा कि काफ़ी सारे बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सर, हम क्लास में एब्सेंट थे, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, हम कैसे समझें, कल पेपर है कैसे देना है। तो पेपर पैटर्न मैं आपको पहले बता दूं कि कल के पेपर में 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कि 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 होंगे उसमें 10 MCQ होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 होंगे उसमें 8 क्वेश्चंस होंगे, 1-1 मार्क्स का, ठीक है। लिखने वाला डेफिनेशन हो सकता है या लॉजिक पूछा जा सकता है किसी चीज़ का, ऐसा क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी में अगर आते हैं तो सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 देयर विल बी सेक्शन बी। और सेक्शन बी में आपका 2-2 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यानी 24 मार्क्स। लेकिन आपको 12 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आउट ऑफ 12 क्वेश्चन यू हैव टू डू ओनली 8 क्वेश्चंस, ओके। नाउ द सेक्शन डी। सेक्शन डी इज क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी सेक्शन सी। सेक्शन सी इज क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी आपका 12 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3-3 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको कितने करने हैं? आउट ऑफ 12 यू हैव टू डू ओनली 8 क्वेश्चंस, ओके। 12 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं आपको। उसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक सेक्शन डी होंगे, ठीक है। और सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। लॉग टेबल आपको अलाउड है, अगर आपके पास लॉग टेबल है तो आप लेकर आ सकते हैं। उसका अगर कहीं पर ज़रूरत होता है किसी क्वेश्चंस में तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुपरविज़न में अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपका आंसर शीट ले लिया जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर करके आइए। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये तो पैटर्न आपको बता दिया मैंने कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सबसे पहला जो राइटिंग टिप्स होता है, एग्ज़ाम लिखने का तरीका क्या होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। जैसे कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, सेक्शन ए का एक हिस्सा लिखा है पेज नंबर 1 पे, और सेक्शन ए का दूसरा हिस्सा लिखा है दूसरे पेज पे या 4 पे या 5 पे या 6 पे या लास्ट में। ये काम बिल्कुल भी ना करें। आप सिस्टमेटिकली आंसर शीट को लिखें। सेक्शन ए जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर पूरा सेक्शन ए लिखिए, सेक्शन बी जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पूरा सेक्शन बी लिखिए, सेक्शन सी जहाँ लिखना है वहाँ पर पूरा सेक्शन सी लिखिए, और जहाँ सेक्शन डी लिख रहे हैं वहाँ पूरा सेक्शन डी लिखिए। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको जो एग्जामिनर होते हैं जो चेक करेंगे कॉपी, आपका आंसर शीट चेक करेंगे, उनको आसानी होगी, और अगर उनको आसानी होगी तो आपको मार्क्स ईजिली मिलेगा, ठीक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले एग्ज़ाम्स में मैंने जो देखा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सेक्शन सी में आपका 12 क्वेश्चन है और उसमें 8 करना है, लेकिन सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस उनको आते हैं, लेकिन सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस उनको नहीं आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में भी 8 क्वेश्चंस है और इधर भी 8 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और दोनों में 12-12 क्वेश्चन थे। तो कुछ बच्चा ऐसा करता है जिनको अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो ये करता है कि सेक्शन
सी का ही 12 क्वेश्चन लिख देता है और वो ये सोचता है कि हमें पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ये काम आप गलती से भी नहीं मत करिएगा, क्योंकि इसमें मार्क्स मिलेगा नहीं आपको, उल्टा आपका मार्क्स डिडक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब एक अच्छे स्टूडेंट को कैसे पेपर देना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, तो ये गलती ना करें। दूसरी बात कि जो डेफिनेशंस हमने दिए हैं और जो 50 क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप अच्छे से करें कल के पेपर के लिए। डेफिनेशंस में कई सारे बच्चे होते हैं एक लाइन में सिर्फ डेफिनेशन लिख के और छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। 1 मार्क्स का डेफिनेशन आपसे पूछा जा रहा है तो 1 लाइन लिखिए। साथ ही साथ अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दिया गया है तो उसमें आप उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूनिट भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और अगर कोई जैसे एलास्टिसिटी तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो तो एक प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, उसमें सिर्फ आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक इलास्टिक मटेरियल का एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उसमें नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज मोमेंटम, सपोज ऐसा आ गया सपोज, या व्हाट इज टॉर्क, तो टॉर्क आ गया तो पहले टॉर्क को डिफाइन करेंगे। टॉर्क स्केलर है, टॉर्क तो फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि उसको मेजर करते हैं। तो अब उसमें टॉर्क को लिखते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि टॉर्क जब हम लिख रहे हैं तो टॉर्क कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, ये आपको लिखना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट को, तब जाकर आपको 1 मार्क्स पूरा मिलता है। आई बात सुनिए। उसी तरीके से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं तो उसमें कुछ फिगर आएंगे आपका, या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं या 4 मार्क्स वाले, तो फिगर भी आएंगे। अब फिगर जो आएंगे आपको, तो फिगर में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में फिगर बनाते हैं और राइट साइड में आंसर लिखते हैं। ये ऐसा काम मत करिएगा, फिगर ऑलवेज राइट साइड में बनना चाहिए और लेफ्ट साइड में आपका जो भी है डेरिवेशन वो होना चाहिए। और जो फिगर है उसके बारे में जो लिखना है आपको, राइट साइड में फिगर बनाइए, लेफ्ट साइड में डेरिवेशन के बारे में लिखिए, जो भी फिगर के बारे में जो लिखना चाहते लिखिए, और उनके नीचे डेरिवेशन जो आपको पूछा गया है वो आप लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेंथ है, मतलब वो नोटबुक आंसर शीट अगर अच्छा दिखेगा, नोटबुक नहीं आंसर शीट अगर अच्छा दिखेगा तो कोई भी टीचर हो चेक करेंगे तो उनको चेक करने में आसानी होगी तो उनको मार्क्स, वो आपका क्लियर विजन होना चाहिए कि आपको मार्क्स देने में हमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, जितना आप पढ़े हो ईमानदारी से, क्योंकि देखो बेटा, जिस स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और वो अभी सोच रहा है कि एक रात में सारी चीज़ें हम पलट देंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप जितना किए हैं उसी से रिलेटेड आप स्टडी करिए। अगर आपका कोई चैप्टर मिसिंग है और उसमें 50 क्वेश्चंस में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जा रहा है जो आपको लग रहा है कि एपी सर ने क्लास में नहीं पढ़ाया है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका छूट गया है, तो उसमें अगर आप कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसको ज़बरदस्ती मत करिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपका वो समय नहीं है, अभी आप सिर्फ उसको करिए आज जो जिसमें आपको डाउट्स हैं या जो आप पहले से अच्छे से पढ़ लिए हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन करिए। इसके अलावा आपका टाइमिंग है जैसे 7 बजे से लेके 11 बजे रात तक मैं आज अवेलेबल हूँ 4 घंटा। आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछिए, डाउट मैं बताऊँगा आपको, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ओके, तो कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप कल अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए आइए। अच्छा, कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि काफ़ी लेट नाइट स्टडी करते हैं। लेट नाइट स्टडी मत करिए, एग्ज़ाम हॉल में आपको नींद आएगी। ठीक है, आप आराम से 12-1 बजे तक पढ़िए, 12-1 बजे तक पढ़ने के बाद सो जाइए, फिर आराम से कल आ जाइए। सेंटर पे 20 मिनट पहले पहुँचिए, इससे आपको क्या होगा, आसानी होगा, वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप पहले से पहुँचेंगे तो आपको सही रहेगा। आज कुछ बच्चे लेट आए थे तो कुछ बच्चों का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मतलब सबका नहीं, 1-2 बच्चे का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टाइमिंग दिया गया, उस टाइम से आप आइए। ठीक है, 8:30 बजे आपका टाइमिंग है अगर, ठीक है, तो आप 8:35 तक या 8:40 तक मैक्सिमम, या 8:50 तक, वर्स्ट केस में 8:50 तक आप क्लासरूम में जाके बैठ जाना चाहिए। ठीक है, आपका रोल नंबर कहाँ पर है, आपका सीट कहाँ पर है, ये सब चीज़ आपको पहले से अगर पता चल जाता है तो आप फिर वहाँ पर, अगर आप 10 मिनट पहले आ जा रहे हैं तो वहाँ 10 मिनट बैठ के सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लेट आएंगे तो फिर आपको सीट खोजने में दिक्कत होगी, फिर आंसर पेपर लेने में दिक्कत होगी, आंसर शीट लेने में दिक्कत होगी, क्वेश्चन पेपर लेने में दिक्कत होगी, तो और हम भी उतना ठीक से समझ नहीं पाएंगे आप कहाँ पर हो, किस क्लासरूम में, है ना।
तो इसलिए आप पहले ही आकर आप अपने सीट पर बैठ जाइए, थोड़ा सा 10 मिनट पहले, ठीक है। और 5 मिनट पहले ही अगर आप पेपर स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर है? आई विश कि सबका पेपर अच्छा जाए, सब अच्छे मार्क्स लाइए और फिजिक्स में वो करके दिखाइए जो हमारे पेरेंट्स और हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट है या जो कोचिंग मैनेजमेंट है जो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से, सभी लोगों से, टीचरों से भी और बच्चों से भी, वो चीज़ आप फुलफ़िल करके कल दिखाइए कि सर हम आपके बातों पे हम चल रहे हैं आगे, और आगे चलकर हम एक अच्छा रिजल्ट्स देंगे। और ऑनेस्टली एग्ज़ाम दीजिए, कोई चीटिंग मत करिए पेपर में, कुछ भी मत करिए, अच्छे से दीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट आपको मिसगाइड करता है तो प्लीज़ उसकी बातों में ना आएँ, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम पास करने के लिए आपको बोलेंगे कि हमें ये सर ने क्वेश्चन बता दिया, इस तरह की बातों में ना फंसें, ठीक है। हमें पहले से पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो 50 क्वेश्चन है वो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर कोई भी बच्चा देता है तो प्लीज़ किसी के भी बातों में ना आए, आप खुद का पढ़ें और खुद का एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी XYZ स्टूडेंट के बातों में ना आए। ओके, थैंक यू।